जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सरोज स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछला इंट्रोडक्शन का क्लास देखे होंगे और इंट्रोडक्शन का क्लास देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। क्या बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आज का लेक्चर देखकर उससे भी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि ना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, है कि नहीं। पता ही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन का क्लास देखें हैं तब पता ही होना चाहिए। अगर जो आप लोग इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम रह गया कि आप लोग इंट्रोडक्शन का क्लास देख लीजिए, है ना। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, है कि नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका कौन सी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग वहाँ से जाके भी हमारे लेक्चर को पहुँच सकते हैं, देख सकते हैं, है कि नहीं। और ये जो लेक्चर रहने वाला है दोस्तों, आज जो हम पिछले का जो वीडियो आप देखेंगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो जानकारी होना चाहिए, है ना। ये हमारा क्लास 9 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर कितना, 3rd। ऐसे बात किया जाए तो 2nd ही होना चाहिए, है ना। बल तथा गति के नियम, है ना। अगर जो भारतीय वन को देखा जाए तो पहला जो चैप्टर हमारा कौन सी है, मापन के बारे में, है ना। दूसरा गति है, तीसरा हमारा बल तथा गति के नियम है ना। चौथा हमारा गुरुत्वाकर्षण है, पांचवा कौन सी, कार्य शक्ति ऊर्जा है, और छठा क्या है, ध्वनि है ना दोस्तों। तो इस तरीके से तो हमारा चैप्टर है। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, बल तथा गति के नियम, है ना। ऐसे हमारा चैप्टर नंबर 2nd ही मान के चलना, क्योंकि पहला जो विज्ञान और मापन है तो उसमें को इतना बड़ा है चीज़, है ना। तो हमारे लिए कितना 2nd है, हम लिख भी दिए हैं 3rd, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और इस चैप्टर का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला दोस्त, है ना। तो अगर जो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहला काम यही करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है ना। क्लास 9 के जितने सारे स्टूडेंट सभी के पास वीडियो कौन सी कर देना है, शेयर कर देना है। यही बात पे मार कर दिया तो शेयर जरूर करना है कि ना दोस्त। और अगर जो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने कौन सी वीडियो को कौन सी करना, लाइक के साथ साथ चलते रहना है कि ना दोस्तों। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, अपना सबसे पहले दोस्तों है हमारा चैप्टर का नाम ही है बल तथा गति के नियम, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं बल के बारे में, है ना। बल के बारे में अगर जो आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे तो हम उसमें बताए थे कि हम यहाँ पर सभी बल के बारे में पूरा नहीं डिटेल से जान लेंगे, है ना दोस्त। सिर्फ यहाँ पर बल के बारे में हल्का सा जानेंगे कि बल आखिर होता क्या है ना दोस्तों। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख के क्यों रखें, आप बता भी सकते हैं, है ना। अगर जो हम बताने जाए ना, अगर जो लिख कर बताएं तो उसमें क्या होगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, है ना। और कोई बात नहीं है ना, क्योंकि लिखा हुआ है तो मत समझना कि उनकी जानकारी नहीं है तो फिर उसको याद नहीं है ना। मुझे बढ़िया से याद है, क्योंकि ऐसे थोड़े ऑफलाइन में जाके पढ़ाते होंगे, है ना। इतना समझ सकते हैं कि नहीं। तो चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बल के बारे में। तो देखो दोस्त, हमारा बल है, ध्यान से समझना बल के बारे में। बल कहने का मतलब फोर्स है, कौन सी, फोर्स। ध्यान से समझना दोस्तों, फोर्स आखिर होता क्या है ना। यही तो हमको पढ़ना है, पहले सबसे पहले बल के बारे में जानना है। तो हमको जानना है कि बल आखिर होता क्या है ना। तो सिंपल बात है दोस्त कि अगर जो बल के बारे में अगर जो आपको जानना है ना, तो कुछ नहीं है बल हमारा। क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं, किसे बल हमारा है, क्या है बल हमारा, या तो फिर एगो धक्का है, क्या चीज़ है, धक्का है। क्या बात कर रहे हैं, धक्का कैसे बल है ना। जैसे मान लेना कभी कभी खेले हो ना, 3-4 दोस्त खेल रहे हैं, अचानक से दौड़ रहा है दोस्त, धक्का दे दिया, आराम से गिर गया वो दोस्त, नहीं गिर जाता है। तो बल हमारा एक कौन सी है, धक्का है, या तो फिर हमारा कौन सी है, खिंचाव है, कौन सी है, खिंचाव। यानी बात किया जाए हमारा बल का, तो बल के बारे में सिंपल इतने बताना है अभी फिलहाल के लिए, है ना दोस्तों। बल का परिभाषा क्या होता है, बल कैसा है, मात्रक क्या होता है, ये हम बारी बारी आने से कौन सी करेंगे, जानेंगे, है ना। तभी थोड़ा सा कौन सी इंटरेस्ट जगा लेते हैं ना चैप्टर में कि आखिर है क्या, बाद में क्यों पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो बल हमारा एक कौन सी है, धक्का है, या तो कौन सी है, खिंचाव है दोस्त। सुनना, अगर जो बात किया जाए बल एक धक्का है या तो कौन सी खिंचाव है, इतना पता है। अब आप लोग जानते होंगे कि आप लोग बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आप ये भी जानते होंगे कि बल एक कौन कैसा राशि है, सदिश है, अदिश है, क्या है, सब कुछ जानते होंगे, है ना। तो अगर जो आप लोग जानते हैं तो बता देना कि बल एक कैसा मात्रक है, सॉरी बल का एसआई मात्रक क्या होता है ना। बल है तो यानी कि इसका सदिश राशि है, क्या अदिश राशि, आप जानते हैं तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो जब हम बताएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो सिंपल बात है, रखना है याद कि बल हमारा क्या है। तुमसे कोई पूछा जाएगा, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बल क्या है, तो सिंपल बता देना बल एक हमारा धक्का है, तो कौन सी है, खिंचाव है। जैसे देखते हो दोस्तों कि रस्सी बांध के कभी बच्चे में नहीं खेलने, ऐसे करके खींच रहा है, रस्सी छोड़ो, गिर गया, हड़ा देना, खेलेंगे नहीं। सिंपल बात है, 2 दोस्त 10 खींच रहा, 2 दोस्त 10 गिर गया, एगो कोई छोड़ देता है रस्सी, हड़ा देना, वो नहीं गिर जाता, अगर जो छोड़ दिया था हम गिर गए, है ना। तो सिंपल बात है, बल एक हमारा धक्का है तो कौन सी, खिंचाव। अब देखना है दोस्तों कि बल एक धक्का है, खिंचाव है, ये तो हम जान गए, है ना। अब हम बता सकते हैं कि बल आखिर हमारा कर क्या सकता है कि नहीं। इनकी बल जो है हमारा कर क्या सकता है, खाली बल एक धक्का है, खिंचाव, बस इतने,
कुछ तो करता होगा ना बल। हाँ, तो बल देखो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो लिखा हुआ है अवस्था में परिवर्तन, है ना, अवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, अवस्था, जैसे मान लेना हम यहाँ पर खड़ा है, मान लेना मेरा नाम ए है, हम यहाँ पर कौन सी खड़ा है, आखिर मेरा नाम तो कुछ और है ना, ए तो हम नाम दे दिए ऐसे इंटरेस्ट लेके, है ना। मान लेना यहाँ पर हमारे को भैया खड़ा है ना, जैसे मान लेना यहाँ पर हम इस पे ऊपर, यानी कि हमारा भैया कौन सी है, खड़ा है। ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा बनाते हैं भैया, है ना, समझना भैया हमारे यहाँ पर कौन सी है, खड़ा है, दिमाग लगाना। अब हम यहाँ पर भैया खड़ा है, हमारा कुछ अलग जगह पर होंगे, कोई स्थान पे होंगे खड़ा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं, धक्का। अब हमारा सर्किट बल खड़ा है, गोल गोल है ना, गोला, धक्का लगाते भैया कौन सी गिर जाएंगे। सही बात है कि नहीं, बताओ, भैया गिरा दिया, कितना बदतमीज है ना। चलो भैया को उठाते हैं, सुनो भैया है हमारा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, कैसे करते हैं, धक्का लगाते हैं। अब जब हम जैसे धक्का लगाएं तो भैया हमारा खड़ा यहाँ थे, अभी लौट गए कहाँ, नीचे, मान ले इधर पट्टी, गिर गए हमारे भैया, है ना, ले भैया घुसा गए, भैया गिर गए, घुसा ही जाएंगे, है ना। यानी कि बल जिरीसन हल्का सा हम यहाँ पर कौन सी दिए, फोर्स दिए, फोर्स देने के बाद इनके धक्का दिए, भैया कहाँ से गिर गए। तो बताओ, अभी भैया हमारा यहाँ खड़ा थे, अब कहाँ चल गए, यहाँ पर जाके सो गए। मजा आया, सिंपल बात है। तो कहने का मतलब देखो अवस्था में परिवर्तन हो कि नहीं, यहाँ भी मान लेना ऐसे खड़ा थे, यहाँ पर जाके कौन सी लेट के परिवर्तन हो गया अवस्था में। चलो देखो, या तो फिर क्या कर सकता है, जैसे मान लेना दोस्त हम पहला जो लिखें कि विराम से कौन सी मिला सकता है, गति में, सॉरी गति से कौन सी में, विराम में। आप लोग कभी क्रिकेट तो खोले होंगे, खोले नहीं खेले होंगे आप लोग, कभी तो क्रिकेट खेले होंगे, है ना। आप लोग क्रिकेट सबका फेवरेट होता है, हम भी खेलते हैं, है कि नहीं। तो सुनो, अगर जो आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो देखते हैं बॉल आता है आपके पास, आप क्या करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, कैच करते हैं, पकड़ के फेंकते हैं, यही काम करते हैं, है कि नहीं। बैटिंग नहीं करते हैं, वही करते हैं, है ना। अगर जो आपके पास बॉल आया तो बॉल आ रहा है, तो बॉल आ रहा है तो गति में है कि नहीं, बिल्कुल है। और अगर जो हम कैच कर रहे हैं तो अपना हाथ से बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अब जब हम कैच कर रहे हैं, जैसे देखो ये नीचे आया, पकड़ लिए कि नहीं, वेल डन कैच, है कि नहीं। सुनो, अगर जो जैसी बॉल आ रहा है मेरे पास, हम हाथ से कौन सी कर लिए, कैच कर लिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, बॉल अभी आ रहा है तो गति में है कि नहीं। जैसे ये अभी आ रहा है तो गति में था कि नहीं, अब मेरे हाथ में आके चिपक गया, है ना। तो यानी गति से आ रहा है, उसको हम पकड़ के बल लगा कर कौन सी कर सकते हैं, विराम में कर सकते हैं। तो पहले तो यही लिखल है कि गति से हम लोग कौन सी कर सकते हैं, विराम में कर सकते हैं। क्या से देखो, अभी हमारा मान लेना विराम में है कि नहीं। अब हम इसको फेंकते हैं बल लगाकर, गति में था कि नहीं, है कि नहीं। फिर आगे कौन सी, नीचे आ गया। अब क्यों आया, ये भी हम बताएंगे, है ना। जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेगा तो इसमें हम बढ़िया से बताएंगे कोई भी वस्तु हमारा नीचे क्यों गिर जाता है ना। थोड़ा सा जानकारी रखने के लिए चलते हैं आगे हम लोग। या तो फिर हम कह सकते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को गति से हम लोग कौन सी में बदल सकते हैं, विराम में बदल सकते हैं, है ना। दूसरा है हमारा बुआ कि या तो फिर हम विराम से कौन सी में कर सकते हैं, गति में कर सकते हैं। बोलेगा विराम से गति में कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेना अभी हम यहाँ पर खड़ा है ना, अभी हम यहाँ पर खड़ा है, कोई आया मुझे, मान ले इधर से मेरा मम्मी आ गया, अब आके हमको कोई धक्का दे दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं, सिंपल बात है। अगर जो हम विराम में, अगर जो हम खड़ा है तो क्या चाहिए, विराम में कोई आके पीछे से मुझे धक्का देगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे कि नहीं। तो सिंपल बात है कि कोई भी वस्तु को धक्का लगाकर या तो हम उसको खींच कर विराम से कौन सी कर सकते हैं, गति में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है दिशा में परिवर्तन, कौन सी, दिशा में परिवर्तन। अभी देख रहा है टेस्ट चल रहा है कि नहीं, क्रिकेटर देखता है क्रिकेट खेलता है, क्या करता है, उधर से बॉलर गेंद फेंकता एकदम सीधे, है ना, टक दनाई से करके मार देता छक्का, है कि नहीं। यानी आ रहा है इस दिशा में, बल्ला लगाकर कौन सी मार दिया, इस दिशा में, पुल शॉट, रोहित शर्मा, याद है ना। हाँ सुनो, अगर जो जैसे आ रहा है, मान ले विराट कोहली आ रहा है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, उधर से बॉलिंग किया, एकदम कवर ड्राइव मारता कि ना, मस्त लगता, देखे में अच्छा लगता है कि नहीं। तो क्रिकेट से बॉल आ रहा है हमारे सामने, है ना, अब उसको हम कौन से किया, उस पर बल लगाकर कौन सी दिशा बदल दिए। यानी मान लेने मेरे सामने आ रहा था, हम बल्ला लगा के इधर भेज दिए, तो दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इधर से दिशा इधर हो गया, यानी हमारा इधर आ रहा था चल गया उधर, है ना। तो दिशा में परिवर्तन हो कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो कहने का मतलब कि हम उसका दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि नहीं, बिल्कुल बात सही है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कौन सी कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्त। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है कौन सी, आकार आकृति में परिवर्तन। देख लो दोस्तों, कहने का मतलब अभी जैसे मेरे पास एक गोंद है, फेविगम, है ना, इसका भी कुछ तो आकार होगा, है ना, आकार होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, हम कौन चीज़ लगाते हैं, बल। अब इस पर हम थोड़ा सा बल लगाते हैं, देखना इसका आकार बदल जाएगा। बिल्कुल सही बोले कि नहीं, बिल्कुल बदल गया। देखो इसको देखते हैं, है ना, मान ले, है ना, टिपना है। अब इसका हम आकार बदलना चाहें तो ऐसे करके दाब लगाएं, बदल गया कि नहीं आकार, बिल्कुल बदल गया। तो कहने का मतलब कि कोई वस्तु का हम कौन सी बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। अब देखना, जैसे कहने का मतलब मेरे पास ये है, जैसे ये ओमर है ना, ओमर है हमारा,
कोचिंग का ना ओमार, जैसे देखना ये ओमार है, अभी हमारे मान ले सर्कल के रूप में है ना, अभी तो इसे दे ले, ठीक है ऐसी है। अब हम इस पर बल लगाते हैं, बल लगाकर इसे करके मोड़ भी सकते हैं, इसको खराब नहीं होगा, नहीं होगा खराब, मार देना, मोड़ दिए, कैसा आयत के रूप में हो गया कि नहीं। अभी था कैसा, मान ले इस तरीक़ा से था तो कौन सी था, सर्कल के रूप में, ऐसे गोल था ना पूरा गोल, अब इसको हम कर दिए तो चौखट बन गया, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब हो गया दोस्त कि हम कह सकते हैं कि अगर जो किसी वस्तु पर हम बल लगा के ना उसका आकार आकृति में कौन सी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो देखो अगला क्या आ रहा है कि वस्तु की गति में बढ़ा भी सकते हैं और कौन सी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, देखो अगर जो मेरे पास मान लेना इधर से कोई गाड़ी चलते आ रहा, मान लेना जैसे तुम गाड़ी चला रहा है ना, तुम्हारे पास से गाड़ी आ रहा है, इधर से चलते हुए आ रहा है, मान लेना आ रहा है कि नहीं। अब गाड़ी आ रहा है बुआ, अब यहाँ पर से मान लेना चलते आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, है ना। अब हम क्या किए, इस गाड़ी में इधर से पट्टे से रस्सी पकड़े, रस्सी ऐसे पकड़ लिए, है ना, रस्सी से बांध के खींच रहे हैं। अब खींचे ना, जैसे हम खींचे तो इसका चाल जो होगी ना, मान लेना 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। कब हो गया, जब हम रस्सी पकड़ के इधर से पहुंच गए, यहाँ से रस्सी बांध दिए और यहाँ पर से हम कौन सी किए, पकड़ लिए इसको, है ना, मान लेने इसको पकड़ लिए और हम कौन सी कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जब हम यहाँ पर से खींचना शुरू किए तो कौन सी हो गया, इसका चाल घट गया। जब चाल घट गया तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि वस्तु के गति को भी हम बढ़ा भी सकते हैं, तो कौन सी कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब बोले बढ़ा कैसे सकते हैं, देखो ये तो खींच ले कम गया। अब मान लेना गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है, कभी ठेला गाड़ी चलाए कि नहीं, भेना चलाए, साइकिल है कि नहीं, साइकिल चलाते रहता है, पीछे से कोई आदमी ठेलता है, देखो ना स्पीड चल जाता है, सही बोले कि नहीं बोले है। तो सिंपल बात है, किसी वस्तु की गति को हम कौन सी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कौन सी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना दोस्तों। अब कह रहा है बउआ कि लास्ट वाला ये सबसे बढ़िया है हमारा, है कि नहीं, कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, है कि नहीं, त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान से देखना त्वरण होता क्या है, पहले ये इधर था, है ना, त्वरण एक्सीलरेशन होता क्या है ना। आप लोग एक्सीलेटर चलाएं, सॉरी एक्सीलेटर बोल रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, हमको नहीं आता चलाए होंगे आप लोग, है कि नहीं। क्या करते हैं आप, हैंडल में थोड़ा सा बल लगाते हैं, एक्सीलेटर हाँ बढ़ता कि नहीं, बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो सिंपल बात है बउआ कि वस्तु में हम त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। बोलो कैसे कर सकते हैं, आखिर हम जानते हैं कि त्वरण होता है क्या है ना। त्वरण को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ए बराबर फिर भी माइनस टी बटे कौन सी होता है, टी होता है ना। भी हमारा कौन सी अंतिम वेग, यू हमारा कौन सी प्रारंभिक, टी में कौन सी समय। यानी कहने का मतलब कि अगर जो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कौन सी कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन की दर को कौन सी कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब ध्यान से लगाओ कि मान लेना कोई हमारा गाड़ी था, अभी चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अब इसका चाल में अगर जो थोड़ा सा बल लगा दिए तो मान ले हो गया कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। बल जो लगाए थे हम कितना सेकेंड तक लगाए थे, मान लेना 5 सेकेंड लगाए, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। तो यानी कहने का मतलब इसका चाल अभी था कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो 5 सेकेंड तक बल लगाएं तो इसका चाल हो गया कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब बताओ बउआ जब चाल हमारा बढ़ गया, कौन सी गया, चाल कौन सी हो गया, बढ़ गया, चाल बढ़ गया तो हमारा त्वरण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल त्वरण उत्पन्न। अब बोलेगा कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, तो घटा दे, 20 में से 10 गया 10, 5 गया 10 बटे 5 2, यानी कि त्वरण कितना, तो बढ़ गया, है कि नहीं। तो किसी वस्तु में हम कौन सी कर सकते हैं, त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं। तो ये तो हम कर सकते हैं कब, किसी वस्तु पे बल लगाकर क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं। अगर जो समझ में आ गया तो लाइक कर देना, है कि नहीं, और वीडियो को कौन सा कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना दोस्तों, है ना। चलो क्या ये बता, इसमें से समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया समझ में। अच्छा बता सकता है कि त्वरण तो उत्पन्न हो गया, है ना। हम कुछ सवाल पूछ देते हैं आप लोग से, बताना कि त्वरण जो हमारा कैसा राशि है ना, राशि बता देना। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता, ये भी बता देना, कमेंट करके बता देना। इन दोनों का राशि क्या होता और कौन सी राशि बता देना, और कौन सी पूछे, एसआई मात्रक पूछे, है ना, ये दोनों बता देना कमेंट करके, है कि नहीं। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग कौन सी करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अगर जो आप लोग को लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आपको, है ना। सिंपल बात है, बल पूछेगा क्या है, तो बल एक धक्का है, तो कौन सी है, खिंचाव। बल मतलब किसी वस्तु पर बल लगाकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर हम बल लगा के ना बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं, सिंपल बात है। सबसे पहले तो बोल देना है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर हम उसका कौन सी कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अवस्था में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, यदि जो हमारा वस्तु गति में है तो उसको कौन सी में ला सकते हैं, विराम में ला सकते हैं। अगर जो हमारा वस्तु विराम में है तो उसको कौन सी में ला सकते हैं, गति में ला सकते हैं, है कि नहीं, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। या तो फिर हम बोल सकता है कि किसी वस्तु पर बल लगा करने हम उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। अगर जो हम पूछेगा कि किसी वस्तु पर बल लगाकर क्या दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो बिल्कुल बोलना है क्या, हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं।
क्या दोस्तों? लेकिन अगला देखना है दोस्तों कि बोलना है कि आकार में की या तो आकृति में परिवर्तन, यानी किसी वस्तु पर हम बल लगाकर उसके आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसका आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? और पूछ सकता है कि किसी वस्तु को बल, यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी गति को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो बोलना है बिल्कुल घटा सकते हैं, या तो कौन सी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? और हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसका कौन सी कर सकते हैं, त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, किसी वस्तु में बल लगाकर उसका कौन सी कर सकते हैं, त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? ये सब तो चीज़ था दोस्तों, है ना? एक दो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे देना, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो हम लोग चलते हैं यूं आते हैं क्या। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित बल और कौन सी असंतुलित बल के बारे में, है ना दोस्तों? तो चलो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, है ना? चलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं, फिर से एक नई टॉपिक पे। देखो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों संतुलित बल और कौन सी असंतुलित बल, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको, संतुलित बल को। आखिर हमारा संतुलित बल होता क्या है कि नहीं दोस्तों? तो देखो मान लेना कि मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे समझने के लिए मान लेना मेरे पास एक कौन सी कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है जिसको हम रख देते हैं। जैसे मान लेना ये हमारे को सतह हो गया, है ना? सतह का नाम देते हैं ए और कौन सी बी, है ना? सतह का नाम। इस पे हमारा एक मान लेना कोई एक वस्तु हमारा रखा हुआ है ना? सतह पर हमारे को कौन सी है, वस्तु रखा है। मान लेना ये हमारा कौन सी एक वस्तु है ना? समझ लेना इस पे हमारे को वस्तु कौन सी रखा हुआ। देखो हम लोग समझ रहे हैं किसके, संतुलित बल और कौन सी असंतुलित बल, दोनों साथ साथ समझेंगे दोस्तों, है कि नहीं? चलो देखो तो समझ लेना दोस्तों, अगर जो हम इस वस्तु पे कौन सी लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, क्योंकि संतुलित बल है तो बल तो लगाना ही पड़ेगा ना, बिना बल लगे कैसे। हाँ चलो देखो, अगर जो मान लेना इस वस्तु पर हम इस दिशा में मान ले बल लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, बल, है कि नहीं? और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त है जो इस दिशा में बल लगा रहा है ना, उसके विपरीत। यानी कि मान लेना अगर जो हम वस्तु पे इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो उस इस दिशा में कौन सा कर रहा है, बल लगा रहा है। यानी कि मान लेना इधर से हम F1 लगा रहे हैं बल, तो उधर से कौन सा लगा रहा है, F2 बल लगा रहा है ना? ये हम लगा रहे हैं, वो मेरा कौन सी दोस्त है वो बल लगा रहा है ना दोस्तों? चलो देखा होगा या तो कभी ऐसा खेला होगा आप लोगों, है ना? बिल्कुल खेले होंगे। कैसे खेल सकते हैं, या तो देखो हम दोनों साइड लगा रहे हैं, दोनों एक साइड लगा रहे हैं। अब देखा होगा या तो फिर क्या हुआ, रस्सी ऐसे करके पकड़ के दो दोस्त इधर से दो दोस्त उधर से, है ना? कभी खींचे रस्सी, बिल्कुल खींचे होंगे, उधर से खींचते होंगे, आपका दोस्त उधर से खींच रहा होगा, है ना? तो देखते होंगे कि रस्सी ना तो उधर खिंचाता है और ना ही कौन सी इधर खिंचाता है कि नहीं? और इस स्थिति में जब रस्सी हमारा किधर नहीं खिंचा रहा है, ना तो हम खिंचा रहे हैं ना तो वो मेरे तरफ से आ रहा है, तो उस समय हमारा कुल बल का वैल्यू जो होता है जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो। क्यों हो जाता है, क्योंकि जितना बल हम उधर से लगा रहे हैं हमारे विपरीत में उतने बल कौन सी लगा है, वो भी लगा रहा है, तो कुल बल के वैल्यू कौन सा हो जाएगा, जीरो। कुल बल का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। जब कुल बल का वैल्यू जीरो हो गया ना तो उसे हम कहा देंगे संतुलित बल। क्या बोल देंगे, संतुलित बल। देखो संतुलित बल के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखें, क्या लिखें कि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल, क्या लगा है, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहा हो और कुल बल का मान कितना हो, शून्य हो जाए, है ना? किस पर, यानी उस वस्तु पर बल का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। किस पर, वस्तु पर, यानी उस वस्तु पर कुल बल का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम उसे कौन से कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। नहीं समझे, कैसे समझो, जैसे मान लेना यहाँ पर F1 बल है, मान लेना 10 न्यूटन का बल हम इधर से लगा रहे हैं उधर पट्टी, मान लें उधर पट्टी हम खींच ढकेल रहे हैं, है ना? मेरा दोस्त है जो उधर से भी कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का, है ना? 10 न्यूटन, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, इसे बताना जरूरी है। चलो मान लेना 10 न्यूटन का बल हम इधर से लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल कितना लगा उधर से भी लग रहा है, तो ये बता मेरे विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, मेरे दोस्त के विपरीत हम हुए कि नहीं हुए? तो मान लेना 10 न्यूटन का बल हम लगाएं, मेरे विपरीत में 10 न्यूटन का बल मेरा दोस्त लगाए, तो कुल बल का मान कितना हो गया, जीरो नहीं हो गया। और जब कुल बल का मान जीरो हो गया तो हमारा वस्तु जहाँ है वहीं के वहीं रहेगा, जैसे था वैसे ही है कि नहीं? जब हमारा कुल बल कितना हो गया, जीरो, तो उसे हम कौन बल कहा देंगे, संतुलित बल। क्या समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, है कि नहीं? आप लोग खेला खेले होंगे, है कि नहीं? क्या खेला खेले होंगे, रस्सी पकड़ के इधर से खींच रहे हैं, दोस्त उधर से भी खींच रहे होंगे, है कि नहीं? और देखते होंगे कि रस्सी ना तो उधर खिंचाता ना तो इधर, लेकिन क्या करता है, हंसी मजाक के लिए रस्सी छोड़ दिया, राजधन उधर गिर गया, है कि नहीं? अगर जो हम वो छोड़ दिया तो हम लोग गिर गए, है कि नहीं? ऐसा खेला खेला होंगे अपना, है कि नहीं? चल दोस्तों, ये तो हो गया हमारा संतुलित बल, है ना? सिंपल पूछेगा कि संतुलित बल किसे कहेंगे, तो सिंपल क्या लिखना है हम बता देते हैं, आप लोग लिख लेना, है कि नहीं? सिंपल बोलना, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहा हो, क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहा हो और उस वस्तु पर कुल बल का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। कितना हो जाए, कुल बल का मान शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग कौन बल कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे।
क्या सही बात है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो अगला चलते हैं हम लोग कौन सी असंतुलित बल। देखो इसमें भी लिख दिए कुल बल का मान कितना हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, यानी कि इसमें कुल बल का मान कितना होगा, 0 होगा, लेकिन इसमें कुल बल का मान 0 नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे देखो फिर से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा कोई वस्तुता है ए भी ले लेते हैं, इस पर हमारा कोई वस्तु रखा हुआ है, फिर से हम इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से F1, मेरा दोस्त इधर से बल लगा रहा है कौन सी F2, लग रहा है कि नहीं। अब इधर से हम बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, लेकिन मेरा दोस्त बड़ा तेज है, हमसे ज़्यादा बल आ रहे हैं, वो बल लगा रहा है कितना, 15 न्यूटन का। कितना न्यूटन का, 15 न्यूटन का। तो बताओ क्या 15 न्यूटन का बल उधर से लगा रहा, तो बताओ वस्तु मेरे तरफ आएगा कि उसके तरफ जाएगा? गलती हो गई ना। चलो हम क्या करते हैं, हम ही ज़्यादा बल लगाते हैं। मान लेना हम इधर से लगा रहे हैं कितना न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का। हम क्यों आ रहे हैं, मेरा दोस्त हारेगा, सेल्फिश है ना हम। चलो कोई बात नहीं, हम जितना है अपना है। चलो तो 20 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल कौन सी लगा रहा है, तुम लोग लगा रहा है। मान लें तुम लोग हैं, हम है ना। 15 न्यूटन का बल तुम लोग लगा रहा है, 20 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं। तो बताओ हम ढकेल देंगे कि हम ढकला जाएंगे? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। इससे अभी थोड़ा सा शुरुआत है, धीरे धीरे पढ़ने दो, देखो कितना मजा आता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ है तो ना कोई नहीं है, क्लास में रहता सब लोग हंसता है कि नहीं। चलो देखो मान लेना यहाँ पर F1 हम बल लगा रहे हैं, उधर से हमारा कौन सी लगा रहे हैं, F2 बल लगा रहे हैं ना। इधर से हम 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उधर से कितना न्यूटन का, 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो कुल बल का जो वैल्यू हो जाएगा, बताओ कुल बल का वैल्यू कितना होगा, माइनस कितना, माइनस में कि प्लस में, हम ढकेल देंगे ना उसको, है ना। तो प्लस में कितना न्यूटन हो जाएगा, 5 न्यूटन का बल किधर लगेगा, उधर पर ही ज़्यादा लग रहा है। जब ज़्यादा लग रहा है तो कौन सी हो जाएगा, ढकला जाएगा, नहीं ढकलाएगा, बिल्कुल ढकला जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों समझो, हम बोले कि 20 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, 15 न्यूटन का बल वो लगा रहा है, तो 20 15 तो ये काटेगा तो 15 न्यूटन का बल को काट देगा, लेकिन 5 न्यूटन जो हमारा एक्स्ट्रा बल लग रहा है वो तो उधर ठेल ही देगा ना, बिल्कुल ठेल देगा। क्या बात समझे कि नहीं समझे? सिंपल है। अगर ये पूछेगा असंतुलित बल किसे कहते हैं, तो उसे कैसे डिफाइन करना है, कैसे परिभाषा बताना है, समझ लो। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहा हो, है ना, और उस वस्तु पर कुल बल का मान क्या चलो शून्य ना हो, है ना, उस वस्तु पर कुल बल का मान कितना शून्य ना हो, तो उसे हम लोग कौन बल कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। अगर जो कुल बल का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम लोग कौन से कहेंगे, संतुलित बल। क्या समझ में है कि नहीं? अब हम लोग को जो पढ़ना है दोस्तों, हम लोग को पढ़ना है बल के प्रकार। कौन सी पढ़ना है, प्रकार। किसका प्रकार, बल का। लेकिन ये जो प्रकार पढ़ना है ना, हम लोग वस्तु के आरोपित आधार पर, कौन सी, वस्तु के आरोपित होने के आधार पे, है ना दोस्तों। तो हम सोच रहे ये हम लोग अगला लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं, किसका, यानी वस्तु पे बल की वस्तु पर आरोपित होने के आधार पे हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, बल का प्रकार। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार से, एक तो पढ़ेंगे स्पर्श बल और दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सी, अस्पर्श बल, है ना, स्पर्श बल। ध्यान से समझना, स्पर्श बल एगो कौन सी, स्पर्श बल, जिसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श बल कौन सा होता है ना, और इससे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल अगला वाला में होगा, है ना। ये तो हमको उतना रिलेटेबल नहीं था, एक ही होता, यानी इधर से हम खींच रहे हैं, उधर से तुम खींच रहे है ना, इधर से भैया खींच रहा है, उधर से भाभी, दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, समझो लड़ाई हो जाता। चलो देखो कहने का मतलब हो गया दोस्त कि इधर पट्टी से हम बल लगा रहे हैं, उधर से कौन सी, भैया बल लगा रहे हैं, हम जीत गए, भैया हार गए, खत्म कहानी। तो हो गया कौन सी, असंतुलित बल। लेकिन अगर जो दोनों, ना तो हम खींचे ना तो भैया खींच पाए, तो उसे हम लोग कौन सी कहेंगे, संतुलित बल। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके, स्पर्श और कौन सी, अस्पर्श के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिलंब बल, है ना, घर्षण बल, और भी बहुत, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, है कि नहीं, और कौन सी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारा 1-2 बल होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, है कि नहीं, और भी 1-2 बल होता है, जो भी होता सबके बारे में हम लोग कौन से करेंगे, पढ़ेंगे। तो कमेंट करके बताना है दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, है कि नहीं। अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, है ना, और वीडियो को जितने सारे 9 के स्टूडेंट होंगे सभी के पास कौन कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। और इससे पहले हमारा पार्ट 3 का यानी इसी का यानी कि न्यूमेरिकल आया होगा, आप लोग देख लिए वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो सबसे पहले जाए न्यूमेरिकल का वीडियो देख ले, और थ्योरी हम बता ही रहे हैं, धीरे धीरे कौन सा हो जाएगा, थ्योरी भी कंप्लीट और न्यूमेरिकल तो पहले से होगा, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, है ना। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो को कौन सा कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के पास से वीडियो को शेयर कर देना, क्लास 9 के जितने भी सारे स्टूडेंट को सबके पास कौन कर देना, शेयर कर देना, है कि नहीं दोस्तों। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी कौन कर देना, प्रेस कर देना। और न्यूमेरिकल का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।